नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर भोला। आज आप लोगों को बताऊंगा कि सेक्स टाइमिंग को किस तरीके से आप ठीक रख सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी और अपने पार्टनर की सेटिस्फैक्शन को ठीक कर सकते हैं। स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। नाउ, बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि डॉक्टर व्हाट इज़ दी राइट टाइमिंग, या ठीक समय कितना है सेक्स के लिए कि जो एक नॉर्मल होना चाहिए। तो मैं सबको ये बताता हूँ और आपको भी यहाँ पे मैं यही बताऊँगा कि कोई सेट रूल या कोई थंब रूल नहीं है कि इतना टाइमिंग होना चाहिए या कितना टाइमिंग होना चाहिए। टाइमिंग का जहाँ तक सवाल है, वो टाइमिंग उतना होना चाहिए कि आपकी अपनी भी सेटिस्फेक्शन हो जाए और आपकी पार्टनर का भी ऑर्गेज्म हो जाए, वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो शीघ्र पतन है उसका कारण क्या है। हर कोई ये सोचता है कि भी शीघ्र पतन हर एक को है। उसका मेन कारण है हस्तमैथुन या मैस्टरबेशन। जब बच्चा नया नया एडोलोसेंस में आता है, नवयुवक बनता है, तो उसको चाहे तो दोस्तों के जरिए पता चलता है या एक्सीडेंटली उसको एक बारी इजैकुलेशन हो जाता है अपने लिंग के साथ छेड़छाड़ करते हुए। तो जब उसको इजैकुलेशन होता है तो उसको बहुत आनंद आता है और उस आनंद को दोबारा दोबारा करने के लिए वो फिर आतुर होता है। अब जब वो उसकी आदत बना लेता है तो उसमें क्या होता है कि जब वो वॉशरूम में जाता है, नहाने जाता है, टॉयलेट जाता है, तो वो वहाँ पे करता है। अब जब वहाँ पे वो करता है तो उसको ये चिंता और डर रहता है कि कोई देख ना ले, या कोई घर वाले ये पूछेंगे इतनी देर क्यों लगा रहे हो। इस वजह से वो बहुत जल्दबाजी में वो हस्तमैथुन करता है और वो उसको आदत ऐसी कंफर्टेबल हो जाती है कि वो बनती चली जाती है। ओवर द ईयर्स, सालों साल वो बनती चली जाती है। फिर उस समय तो उसको नहीं पता कि कल को उसको अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई करना है। सिर्फ सेक्स इतना ही नहीं है कि आपने अपना इजैकुलेट किया। अब जब वो ये सिलसिला चलता रहता है, तो जैसे उसने अगर 12-13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में ये शुरू किया और सेक्स उसने करना शुरू किया जाके, कम से कम भी नहीं तो बहुत कम से कम किया तो 21-22 साल की उम्र में किया। और जो ज़्यादातर जो आजकल मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, 30-30 साल तक उन्होंने सेक्स ही नहीं किया और सिर्फ हस्तमैथुन किया। और वो सेक्स किया उन्होंने शादी के बाद। जिस टाइम वो शादी के बाद सेक्स करने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका तो सेक्स हो ही नहीं रहा। दे आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट। वो योनि में अपने लिंग का प्रवेश ही नहीं करवा पा रहे क्योंकि उनकी इरेक्शन, उनका जो तनाव है वो इतना हार्ड नहीं है कि वो योनि का भेदन कर सके। अब सवाल ये होता है कि जब वो कर रहा था हस्तमैथुन, तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसका कारण ये है कि हस्तमैथुन तो वो 40% 50% इरेक्शन के ऊपर भी कर लेता है, परंतु योनि भेदन के लिए एक रिक्वायर्ड हार्डनेस चाहिए जो उसकी नहीं होती। तब उसको पता चलता है तो फिर वो हमारे जैसे डॉक्टर्स के पास आते हैं। ऐसे ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कपल्स जो कि 3 साल तक, 4 साल तक उनका अभी तक सेक्स ही नहीं हो पाया और वो उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। उनकी प्रायोरिटी जो पहले थी, शादी से पहले थी, जिस वजह से लेट मैरिज हुई और शादी के बाद भी रही, यानी कि करियर बिल्डिंग। अब करियर के चक्कर में वो अपनी जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अपने शरीर की,
जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें से ये भी एक बहुत ज़रूरी क्रिया है, हैविंग सेक्स, एंड दैट टू अ नेचुरल वे ऑफ सेटिस्फाइंग योर नीड्स। अब उसके बाद में जब वो आते हैं तो फिर उनको टाइम लगता है, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने भी लग जाती हैं, किसी किसी को 2 महीने में भी ठीक हो जाते हैं। मेन जो आपको मैंने ये इतना डिटेल में बताया है कि आपका ये शीघ्र पतन की प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद में शीघ्र पतन के साथ साथ मैंने आपको बताया कि उसी की वजह से आप लोगों को सेक्स करने में यानी पेनिट्रेशन में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये भी इंटरलिंक्ड है। अब शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिंग की दुर्बलता, पूरी तरह से तनाव का ना आना, ये सब जुड़ी हुई बातें हैं। अब जब ये शीघ्र पतन चलता रहता है, इन किसी केस में, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो कर लेते हैं, साथ साथ सेक्स भी करते हैं, तो इस करके उनको सेक्स करने में दिक्कत नहीं आती। मगर उनके साथ ये होता है, या तो पेनिट्रेट करने से पहले उनका शीघ्र पतन हो जाता है, या फिर योनि भेदन के कुछ सेकंड्स के अंदर ही उनका शीघ्र पतन हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है। अब उसके लिए फिर कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, नंबनेस के लिए क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ओवर द काउंटर टैबलेट्स यूज करते हैं, जैसे कि डेपॉक्सिटिन सॉल्ट होता है, जैसे कि पैरोक्सिटिन सॉल्ट होता है, या ये टाडालाफिल और सिल्डेनाफिल जो कि वाइग्रा और सियालिस वगैरह ब्रांड नेम्स से आती हैं, इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि फर्दर उनकी प्रॉब्लम को बढ़ाता जाता है। टेम्परेरीली वो उनको थोड़ा सा इफेक्ट देता है। अब यहां पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो ज्यादातर पेशेंट्स क्या करते हैं, शीघ्र पतन है उसके लिए भी वो टाडालाफिल ले लेते हैं, उसके लिए भी वो सिल्डेनाफिल ले लेते हैं, वाइग्रा, मैनफोर्स, इस तरह की जो भी ओवर द काउंटर मिलती हैं, बट वो उनको तनाव को बेहतर करती हैं, इरेक्शन को बेहतर करती हैं, मगर वो आपकी शीघ्र पतन को दूर नहीं करती। शीघ्र पतन को दूर करने के लिए बहुत से पेशेंट्स स्प्रेज यूज करते हैं, नंबिंग क्रीम यूज करते हैं, और उनको उस टाइम पे तो उनका वो टाइमिंग बढ़ जाता है, बट दैट इज ऑल्सो अननेचुरल, और वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी इरेक्शन भी कम होने लग जाती है। तो अब सवाल इस चीज का उठता है कि इसको फिर प्रॉब्लम से ठीक कैसे हुआ जाए। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपना हस्त मैथुन या मैस्टरबेशन को बिल्कुल बंद कर देना है, इस तरीके से कि बिल्कुल उसके बारे में आपने हाथ भी नहीं लगाना। दूसरी चीज है, पोर्नोग्राफिक वीडियोस बिल्कुल देखने बंद कर दीजिए। तीसरी चीज है, ज्यादा से ज्यादा आपने सेक्स करना है, इंटरकोर्स करना है। जितना ज्यादा करेंगे, जितना अपने आप को, अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका टाइम बढ़ने लगेगा। बिना किसी ओवर द काउंटर टैबलेट, बिना किसी स्प्रेज के आप जब करना शुरू, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि अगर आपकी शादी हुई और आप शुरू में आपका बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको थोड़े टाइम देखते रहिए, महीना 2 महीने, आपका टाइम बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ता तो आपने किसी एक सेक्सोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट या किसी भी चिकित्सक की हेल्प लेके अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपको कहता है कि आपकी शीघ्र पतन की प्रॉब्लम 1 महीने में ठीक हो जाएगी, मैं कर दूंगा, वो सब बेकार बातें हैं। और वो उसी तरह की ओवर द काउंटर टैबलेट्स के थ्रू होती हैं, जो कि जब तक आप लेते रहोगे आप ठीक रहोगे, उनको छोड़ने के बाद आपकी प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं होगी और उससे भी ज़्यादा बदतर होगी।
यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपकी डाइट भी मैटर करती है। जिस समय आपको शीघ्र पतन हो रहा हो तो आप जो स्पेशली नॉन वेजिटेरियन फूड को बिल्कुल अवॉइड करिए। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी जो गर्म चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा कम इस्तेमाल करिए। और इसके अलावा आपको एक एक्सरसाइज और मैं आपको बताता हूं जिसको कि कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें बहुत से लोग इससे भ्रमित होते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे करनी है। तो इसमें मेनली आपने ये देखना है कि आप जैसे आप अपने यूरिन को रोकने की फील करते हैं उस तरीके से आपने उसको अंदर से, या जैसे अगर आपने सुना होगा कि मूल बंद आप जब उसको करेंगे 10 सेकंड तक आपने मूल बंद करके रखना है, फिर 10 सेकंड तक आपने रिलैक्स रहना है, फिर 10 सेकंड मूल बंद करना है। इस तरीके से आपने 10 बार रिपीटिशंस करने हैं और दिन में जब आप खाली हो तब आप कर सकते हैं। कम से कम 4-5 बार जरूर कर लीजिए। इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। और यदि नहीं होता तो बेहतर है आप टाइम बर्बाद किए बिना अपनी जो आपका पीक टाइम है अपने वैवाहिक जीवन को आनंद लेने का, उसको बिना खराब किए आप जल्द से जल्द अगर अपने किसी भी चिकित्सक को परामर्श लेके अपना इलाज करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक लास्ट में ऐड करूँगा, अगर आप नेचुरल वे में इसको ठीक करना चाहते हैं तो 4 से 6 महीने तक भी लगते हैं, बट आप पूरी तरह से अच्छी तरह अपना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।